बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुर्द की इस्तिलाह कुर्दिस्तान के बाशिंदों के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये लोग ज़्यादातर ईरान, तुर्की, इराक और शाम में रहते हैं। कुर्द 300 साल कबल मसीह से ईरान से शाम तक फैले हुए इस इलाके में आबाद हैं, जिसे कुर्दिस्तान कहते हैं। 7वीं सदी में कुर्द मुसलमान हुए थे। उन्हीं में से एक सलाउद्दीन हजूबी उभरे थे, जिन्होंने सलेबी जंगों में अपनी फतूहात से बड़ा नाम पैदा किया। पहली आलमगीर जंग से पहले कुर्द उस इलाके में सल्तनत उस्मानिया के तहत खाना बदोशों की जिंदगी गुजारते थे। सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद मशरक वस्ती में कई नई आज़ाद रियासतें वजूद में आई, लेकिन कुर्दों का जो रियासत का ख्वाब था वो पूरा ना हो सका। हालांकि 1920 के मुआहदे में, जिसके तहत इराक, शाम और कुवैत की आज़ाद रियासतें वजूद में आई, कुर्दों की एक आज़ाद रियासत का वादा किया गया था। लेकिन तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल के इक़्तिदार में आने के बाद तुर्की ने और उसके साथ ईरान और इराक ने कुर्दों की आज़ाद रियासत तस्लीम करने से इनकार कर दिया। गो शुमाली इराक में कुर्दों की आबादी 60 लाख के लगभग है, लेकिन सबसे ज़्यादा तादाद उनकी तुर्की में है, जहां 1 करोड़ 80 लाख के करीब बताई जाती है। शाम में उनकी तादाद 28 लाख और ईरान में 38 लाख के करीब है। ईरान में कुर्दों की अक्सरियत अज़रबैजान और हमदान के इलाके में आबाद है, जिसे ईरानी कुर्दिस्तान कहा जाता है। कुर्द उसे मशरकी कुर्दिस्तान कहते हैं। ईरान में कुर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला 17वीं सदी से शुरू हुआ था, जब शाह अब्बास ने कुर्दों को बड़े पैमाने पर ज़बरदस्ती खरासान में मुंतकिल कर दिया। फिर 1946 में काजी मोहम्मद की क़यादत में बगावत हुई और कुर्दों ने महाआबाद जमहूरिया के नाम से एक अलग रियासत कायम की, जो ज़्यादा अरसा न चल सकी। काजी मोहम्मद को आखिरकार खुलेआम फांसी दी गई। रज़ा शाह पहलवी के दौर में कुर्दों की ज़बान पर पाबंदी ऐद की गई और सन 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद अयतुल्लाह खुमैनी ने कुर्दों के खिलाफ जहाद का ऐलान किया और बड़े पैमाने पर कुर्द इलाकों में फौजी कार्रवाई की गई। आखिरकार कुर्दों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इधर शुमाली इराक में कुर्दों ने सन 1960 से 1975 तक मुस्तफ़ा बरज़ानी की क़यादत में बगावत की, जिसके नतीजे में उन्हें खुद मुख्तारी हासिल हुई। लेकिन 1991 में कुर्दों की बगावत के बाद सद्दाम हुसैन की हुकूमत ने उस इलाके पर दोबारा कब्जा कर लिया और कुर्दों पर सख्त मुज़ालिम तोड़े। इराक में सद्दाम हुसैन के ज़वाल के बाद कुर्दों को नए ऐन के तहत खुद मुख्तारी हासिल हो गई थी। उनकी इलाकाई पार्लियामेंट में तस्लीम कर ली गई थी। इराक की जंग के बाद अमरीकियों ने उनके तेल से माला माल इलाके की वजह से उन पर दस्ते शफकत रखा था, लेकिन न जाने फिर क्यों हाथ खींच लिया। पिछले दिनों कुर्दों ने अपनी आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के क़याम के लिए रेफरेंडम का भी इनकार किया था, जिसे इराकी हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया और फौज कुशी करके कुर्दों की आज़ादी के सारे ख्वाब चिकनाचूर कर दिए। यही वजह है कि कुर्दों की सारी तारीख ईरान और इराक में बगावतों से भरी पड़ी है। तुर्की में कुर्दों ने 1950 में शेख सईद की क़यादत में बगावत की थी, जिसके बाद तुर्की की हुकूमत ने कुर्दों के खिलाफ नहायत सख्त गिर पलीसी इख्तियार की और उनकी ज़बान और सखावत ख़त्म करके पहाड़ी तुर्क करार दिया। पहाड़ी तुर्क करार देकर उन्हें तुर्क माशरे में ज़म करने की मुहिम शुरू कर दी। 1978 में तुर्की के कुर्दों ने जब आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की तरीक शुरू की, तो बड़े पैमाने पर तुर्की की हुकूमत और कुर्दों के दरमियान मार्का आराई भड़क उठी। इस तारीख में अलहदगी पसंद तंजीम कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी पेश थी। ये तारीख तुर्की की माशियत के लिए बेहद तबाहकुन साबित हुई। इस दौरान तुर्की की माशियत को $450 अरब का खसारा हुआ। आखिरकार इस तारीख के कैद अब्दुल्ला ओजलान ने 2015 में तारीख ख़त्म करने का ऐलान किया और ये मार्का आराई ख़त्म हुई। कुर्दों की जो कुल आबादी है पूरी दुनिया में, वो तकरीबन 4 करोड़ है, जिसमें से 75% सुन्नी मुसलमान और 15% शिया मुसलमान हैं और 10% मुख्तलिफ मजहबों से ताल्लुक़ रखते हैं। कुर्दिस्तान के इलाके के बाहर पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ज़्यादा कुर्द फैले हुए हैं। उनमें ज़्यादातर वो हैं जिन्होंने तुर्की, इराक और ईरान में जुल्म सितम से फरार होकर पनाह ली है। उन कुर्दों का कहना है कि ये किस कदर हैरत और तअस्सुफ की बात है कि उनके कुर्द कैद सलाउद्दीन अयूबी ने तो ईरान से लेकर शुमाली अफ्रीका तक एक बड़ी तादाद में मुल्कों को आज़ादी की नेमत से सरशार किया, लेकिन उनकी कौम अभी तक अपनी आज़ादी के लिए तड़प रही है।